श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। शिव ज्ञान शिव की उपासना से देवताओं को उनका दर्शन, सूर्य देव में शिव की पूजा करके अर्घ्य दान की विधि तथा व्यास व्यास वटारों का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, भगवान अब मैं उस शिव ज्ञान को सुनना चाहता हूँ जो वेदों का सार तत्व है तथा जिसे भगवान भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों की मुक्ति के लिए ने कहा है। प्रभु शिव की पूजा कैसे की जाती है? पूजा आदि में किसका अधिकार है तथा तथा ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होते हैं? उत्तम व्रत का करने वाले मुनिवर ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताइए। उप मुनि जी कहते हैं, भगवान शिव ने जिसे वेदोक्त संक्षिप्त करके कहा है कि वह शैव ज्ञान है, वह निंदा स्तुति आदि से रहित तथा श्रवण मात्र से ही अपने अपने विश्वास स्तुति आदि से रहित तथा श्रवण मात्र से ही अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने वाले ये दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। स्तुति आदि से रहित तथा श्रवण मात्र से ही अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने वाले यह दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और अनायास ही मोक्ष देने वाला है। मैं उसे संक्षेप में ही बताऊंगा क्योंकि उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। पूर्व काल में महेश्वर शिव तृतीय की इच्छा करके सत्य कारणों से नियुक्त हो स्वयं ही में अव्यक्त व्यक्त रूप में प्रकट हुए। उसी समय ज्ञान स्वरूप भगवान विश्वनाथ ने देवताओं में सबसे प्रथम देवता वेदपति ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेव को देखा तथा ब्रह्मा जी के जनक महादेव जी ने भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की ओर स्नेहपूर्वक दृष्टि से देखा और उन्हें सृष्टि रचने की आज्ञा दी। रुद्रदेव की कृपा दृष्टि से देखे जाने पर सृष्टि सामर्थ्य से युक्त हो उन्हें ब्रह्मदेव ने समस्त संसार की रचना की और पृथक पृथक वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था की। उन्होंने यज्ञ के लिए सोम की सृष्टि की। सोम से भूलोक का प्रादुर्भाव हुआ। फिर पृथ्वी अग्नि सूर्य यज्ञमय विष्णु और शशिपति इंद्र प्रकट हुए। वे सब तथा अन्य देवता रुद्राध्याय पढ़कर रुद्र देव की स्तुति करने लगे। तब भगवान महेश्वर अपनी लीला प्रकट करने के लिए उन सब का ज्ञान हरकर प्रसन्न मुख से उन देवताओं के आगे खड़े हो गए। तब देवताओं ने मोहित होकर उनसे पूछा, आप कौन है भगवान? भगवान रुद्र बोले, श्रेष्ठ देवताओं, सबसे पहले मैं ही था, इस समय भी सर्वत्र मैं ही हूँ और भविष्य में भी मैं ही रहूंगा। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। मैं भी अपने तेज से संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ। मुझसे अधिक अधिक और मेरे समान कोई नहीं है। जो मुझे जानता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वहीं अंतर ध्यान हो गए। जब देवताओं ने उन महेश्वर को नहीं देखा तब वे साम वेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। अर्थवशीष में वर्णित पाशुपत व्रत को ग्रहण करके उन अमर गणों ने अपने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा लिया। ये देख उन पर कृपा करने के लिए पशुपति मारे अपने गणों और उमा के साथ उनके निकट आए। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीत कर निंदा रहित एवं निष्पाप हुए योगीजन अपने हृदय में जिनका दर्शन करते हैं उन्हीं महादेव को देवेश्वरों ने वहां देखा, जिन्हें ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाली पराशक्ति कहते हैं। उन वामलोचना भवानी को भी उन्होंने वामदेव महेश्वर के वाम भाग में विराजमान देखा, जो संसार को त्याग कर शिव के परम पद को प्राप्त हो चुके हैं तथा जो नित्य सिद्ध है। उन गणेश्वरों को भी देवताओं ने दर्शन किया। तत्पश्चात देवता महेश्वर संबंधी वैदिक और पौराणिक दिव्य स्रोतों द्वारा देवी सहित महेश्वर की स्तुति करने लगे। तब
वत्सव ध्वज महादेव जी भी उन देवताओं की ओर कृपा पूर्वक देखकर अत्यंत प्रसन्न हो स्वभावत मधुर वाणी में बोले, मैं तुम लोगों पर बहुत संतुष्ट हूँ जो हो उन प्रार्थनीय एवं एवं पूज्यत भगवान भगवान बृहस्पति ध्वज को अत्यंत प्रसन्नचित्त जान देवताओं ने प्रणाम करके आदर पूर्वक उनसे पूछा। देवता बोले, भगवान इस भूतल पर किस मार्ग से आपकी पूजा होनी चाहिए और उस पूजा में किसका अधिकार है, ये ठीक ठीक बात बताने की कृपा करें। तब देवेश्वर शिव ने देवी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपने परम गौर सूर्य रूप स्वरूप को दिखाया। उनका वह स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्य ऐश्वर्य गुणों से संपन्न सर्व तेजोमय सर्वोत्कृष्ट तथा शक्ति मूर्ति अंकों गौरव और देवताओं से घिरा हुआ था। उसके 8 भुजाएं और 4 मुख थे। उसका आधा भाग नारी के रूप में था। उस अद्भुत आकृति वाले आश्चर्यजनक स्वरूप को देखते ही ये सब देवता यह जान गए कि सूर्य देव पार्वती पार्वती देवी चंद्रमा आकाश वायु तेज जल पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी शिव के ही स्वरूप है। संपूर्ण चराचर जगत शिव में ही है। परस्पर ऐसा कहकर उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और नमस्कार किया। अर्घ्य देते समय वे इस प्रकार बोले, जिनका वंश सिंदूर के सम्मान सम्मान है और मंडल सुंदर सुंदर है, जो सूर्य के समान कांतिमान आभूषणों से विभूषित, जिनके नेत्र कमल के समान है, जिनके हाथ में भी कमल है, जो ब्रह्मा इंद्र और नारायण के भी कारण है, उन्हें भगवान को नमस्कार है। यो कह उत्तम रत्नों से पूर्ण सुवर्ण को कुकुम कुश और पुष्प से युक्त जल सोने के पात्र में लेकर उन देवेश्वर की को अर्घ्य दे और कहे, भगवान आप प्रसन्न हो, आप सबके आदि कारण है, आप ही रुद्र विष्णु ब्रह्मा और सूर्य रूप है गणों सहित आप ज्ञान शिव को नमस्कार है, जो एकाग्रसित हो सूर्य मंडल में शिव का पूजन करके प्रातः काल मध्य काल और साय काल में उनके लिए उत्तम अर्घ्य देता है प्रणाम करता है और इन सर्व सुगत श्लोकों को पढ़ता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि वह भक्त है तो अवश्य ही मुक्त हो जाता है। इसीलिए प्रतिदिन शिव रूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए मन वाणी तथा क्रिया द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात मंडल में विराजमान महेश्वर देवताओं की ओर देख कर उन्हें संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ शिव शास्त्र देकर वही अंतर ध्यान हो गए। उस शास्त्र में शिव का पूजन शिव पूजा का अधिकार ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों को दिया गया है। ये जानकर देवश्वर शिव को प्रणाम करके देवता जैसे जैसे आए थे वैसे चले गए। तदनंतर काल के पश्चात से जब वह शास्त्र लुप्त हो गया, तब भगवान शंकर के अंक में बैठी हुई महेश्वरी शिवा ने पति देव से उनके विषय में पूछा। तब देवी से प्रेरित हो संत भूषण महादेव ने वेदों का सार निकालकर संपूर्ण आगमों में श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश किया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा से मैंने गुरुदेव अगस्त्य ने और महर्षि दधीचि ने भी लोक में उस शास्त्र का प्रसार किया। शूलपाणि महादेव स्वयं भी युग युग में भूतल पर अवतार ले अपने शासित जनों की मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार करते हैं। ऋषभु सत्य भार्गव अंगिरा सविता मृत्यु इंद्र मुनिवर वशिष्ठ सारस्वत त्रिधामा मुनिश्रेष्ठ तीव्र शत तेजा साक्षात धर्म स्वरूप नारायण सर्वरक्ष बुद्धिमान आरुणि कर्तंज भरद्वाज श्रेष्ठ विद्वान गौतम वासुसर्वा मुनि पवित्र सूक्ष्मायनी तन बिंदु मुनि कृष्ण शक्ति साके प्रासर उत्तर जातकन्या और साक्षात नारायण स्वरूप कृष्ण देवपायन मुनि, ये सब वैसा अवतार है। अब कर्म कल्प योगेश्वर को वर्णन सुनो। लिंग पुराणों में द्वापर के अंत में होने वाले उत्तम व्रतधारी व्यास अवतार
तथा योगाचार्य अवतारों का वर्णन है। भगवान शिव के शिष्यों में भी जो जो प्रसिद्ध है उनका वर्णन है। उन अवतारों में भगवान के मुख्य रूप से 4 महातेजस्वी शिष्य होते हैं। फिर उनके सैकड़ों हजारों शिष्य प्रशिष्य हो जाते हैं। लोक में उनके उपदेश के अनुसार भगवान शिव की आज्ञा पालन करने के आदि के द्वारा भक्ति के अत्यंत भावित हो भगवान भाग्यवान पुरुष मुक्त हो जाते हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।